साहू सहायक अध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला विज्ञान महाविद्यालय पाटन। MA सेकंड सेमेस्टर पेपर इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी यूनिट 3 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज को समझने के पूर्व हमें स्टॉक मार्केट क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉक मार्केट क्या है, आपने लोगों को इसके बारे में अक्सर बातें करते देखा होगा और अक्सर इससे जुड़ी पोस्टर आपने इंटरनेट पर बहुत ही देखी होगी। पर क्या आपको पता है, ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं परंतु स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट, इसके बहुत सारे नाम हैं और देश में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग नामों से जानी जाती है। शेयर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ हिस्सा होता है और स्टॉक मार्केट जो है वो इसी हिस्से यानी कि शेयर वाले सिद्धांत पर काम करती है। शेयर क्या है, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी 1 लाख रुपए शेयर जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी में जितने शेयर खरीदता है वो उस कंपनी में उसके हिस्से का मालिक हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने कंपनी में 1 लाख में से 40,000 शेयर खरीद लिए तो उसका हिस्सा उस कंपनी में 40% हो जाएगा और वो उस कंपनी में 40% हिस्से का मालिक हो जाता है। इस प्रकार से शेयर को परिभाषित किया जा सकता है। BES को भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1875 में भारत में पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की गई थी। भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1992 में भारत के पहले डिमोटुलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की गई थी। आखिर एक स्टॉक मार्केट क्या होता है और यह किस प्रकार काम करती है? स्टॉक किसी भी कंपनी में व्यक्ति की हिस्सेदारी को दिखाता है और वो व्यक्ति जब चाहे तब अपने शेयर दूसरे को बेच सकता है और दूसरे व्यक्ति का शेयर क्रय भी कर सकता है। कंपनियों के शेयर स्टॉक का मूल्य BSE में दर्ज हो जाता है। सभी कंपनियों के स्टॉक का मूल्य कंपनी में लाभदायकता क्षमता के अनुसार कम या फिर ज़्यादा होता रहता है। पूरे बाजार में नियंत्रण बनाए रखने का काम भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI के द्वारा किया जाता है। SEBI के नियंत्रण में कोई भी कंपनी शेयर जारी कर सकती है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट में विशेष रूप से प्रचलित शब्द है, इसे जानना भी अत्यंत आवश्यक है। ट्रेडिंग यह शब्द स्टॉक मार्केट में अधिक लोकप्रिय और बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इस शब्द का हिंदी में अर्थ है व्यापार। जब कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदता है तो उस व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है कि उस स्टॉक के भाव ऊपर जाने के बाद वो उसी स्टॉक को बेचकर लाभ कमा सके। लाभ कमाने के लिए खरीदे और बेचे जाने वाले स्टॉक की पूरी प्रक्रिया को ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है।
ट्रेडिंग के प्रकार। इंट्राडे ट्रेडिंग, ऐसे ट्रेडिंग जो एक दिन के अंदर ही पूरे कर लिए जाते हैं और वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। इसमें स्टॉक को उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेचने का कार्य किया जाता है। स्कैल्पर ट्रेडिंग, ऐसे ट्रेड जो कि खरीदने के कुछ मिनटों के अंदर बेच दिए जाए उन्हें स्कैल्पर ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें अक्सर 5 से 10 मिनट के अंदर शेयर खरीदकर बेचने की प्रक्रिया संपन्न किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग की प्रक्रिया कुछ दिन या हफ्तों या महीनों में पूरी कर ली जाती है। स्टॉक खरीदने के बाद निवेशक कुछ समय जैसे हफ्तों या महीनों तक अपने पास रखते हैं। उसके बाद स्टॉक को भाव बढ़ने का इंतजार रहते हैं। जब सही भाव मिलता है तो उसे बेच दिया जाता है। भारत में सभी स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंज के नाम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कानपुर, बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज बड़ौदा, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज कोयम्बटूर, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज मेरठ, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। इस तरह से कुल 7 स्टॉक एक्सचेंज काम भारतवर्ष में कर रहा है। इसके अलावा 5 कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। इस तरह भारत में कुल 12 स्टॉक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में BSE लिमिटेड बॉम्बे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया मुंबई, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज वेस्ट बंगाल, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज मुंबई, मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई, NSE IFSC लिमिटेड मुंबई। इस तरह से 7 स्टॉक एक्सचेंज भारतवर्ष में वर्तमान समय में कार्यशील है। स्टॉक मार्केट में कंपनी, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए कंपनी को एक्सचेंज से लिखित रूप में कई समझौते करने पड़ते हैं। कंपनी को अपनी हर गतिविधि की जानकारी बाजार को समय समय पर देनी पड़ती है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने बढ़ने पर उस कंपनी के शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर कोई भी कंपनी लिस्टिंग समझौते के नियमों का पालन नहीं करते और निक्षेपों के नियमों का उल्लंघन की दोषी पाई जाती है तो उसे एक्सचेंज से हटाने का काम SEBI द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में दिखने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि पिछले 3 साल का कंपनी का पूरा रिकॉर्ड, कंपनी का मार्केट में 25 करोड़ से ऊपर का हिस्सा, IPO के लिए आवेदन, कंपनी की पूंजी कम से कम 10 करोड़ रुपए और PPO के लिए 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए। शेयर के प्रकार, शेयर को मुख्यतः 3 रूपों में